बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम कमर्स पेट व्यूवर्स को एक फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह सीज़न की अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, कल फिर बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा फिर ठंडा हो गया है। अभी इस टाइम तकरीबन सुबह के 8 बजने वाले हैं। आज फजर की नमाज़ के बाद मैं अपनी एवरी में आ गया था, तो क्योंकि ठंडक में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है तो सुबह के टाइम गैस भी सही होता है, तो मैंने आके चूल्हा जलाया। तो माशाल्लाह अब ये जो परिंदों का मेरा सेटअप है ये काफ़ी गर्म हो गया है। सर्दी की शिद्दत इधर नहीं रही, तो बजीज़ और डबल मेरे नाश्ते में मसरूफ़ हैं सारे। मैंने इनको सुबह ताज़ी जो है वो मेथी भी डाली है, उसके बाद इनको भुट्टा भी डाला है, तो माशाल्लाह सारे खा रहे हैं। देखें, ये अल्बाइनोज के पट्टे जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं, मेथी सारे खा रहे हैं। और इधर फिशर भी खाते हैं। और ये देखें, इधर एग्जीबिशन का जोड़ा भी ये भी खा रहा है। इसके अलावा ये बजीज़ का मेरा पेयर है, ये भी खा रहा है। ये देखें, ये फीड करा रही है अपने बेबीज़ को। बस उम्मीद है कि आजकल में इसके 2-3 बेबी जो हैं वो बॉक्स से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि फ़ीमेल जो है वो बिल्कुल रेडी है अगली ब्रीड के लिए। 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इनकी क्रॉसिंग चल रही है मेल के साथ, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में ये अंडा दे दें। अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि अंडा दे, क्योंकि अभी इसके 2 जो बेबीज़ हैं वो अभी छोटे हैं, वो फुली कवर नहीं हुए, सेल्फ नहीं हुए। 3 इसके जो बेबी हैं वो माशाल्लाह हो गए हैं। वो खुद अगर उनको मैं अलग केज में छोड़ भी दूँ तो वो इंशाल्लाह खुद खाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, ये देखें दोबारा ये आ गए हैं वापस मेरे पास। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि ये सेल हो गए हैं, लेकिन जिस बंदे ने ये लिए थे उसने मुझे वापस कर दिए हैं। वो कह रहा था कि मेरे जो है घर में कोई सेटअप नहीं बन रहा अभी फ़िलहाल, आप अपने पास रखें तो दोबारा मैं ले जाऊंगा। तो वो मुझे वापस कर गया था दोबारा, तो मैंने इनको दोबारा केज में छोड़ दिया है। तो व्यूअर्स, आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो बर्ड्स हैं वो उनसे बेस्ट ब्रीड कॉलोनी में ली जा सकती है या सेपरेट केजेस में ली जा सकती है, तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था काफ़ी दिन से। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना दी जाए, क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि क्योंकि कईयों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अलग-अलग ब्रीड कराएँ, वो कॉलोनी में छोड़ देते हैं। तो इसमें कॉलोनी में कैसी ब्रीड होती है और सेपरेट केजेस में कैसी ब्रीड होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, कॉलोनी हो या सेपरेट केजेस हों, परिंदे जो हैं ख़ासतौर पर बजीज़ जो हैं डबल भी वो ब्रीड कर देते हैं। लेकिन कॉलोनी में एक मसला है कि अगर आप कॉलोनी में कोई 8-10 पेयर छोड़ते हैं, एक तो कॉलोनी आपकी बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी है तो उसमें मसला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कॉलोनी में ये ब्रीड तो करेंगे, लेकिन जो सेपरेट केज में ब्रीड करते हैं वो कॉलोनी में नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाइयाँ रहती हैं। एक बॉक्सेस पे या मटकियों पे लड़ाई रहती है कि हम कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है, उस पर ही लड़ाई रहती है। तो इस वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आता जो सेपरेट केजेस में आता है। मैंने ख़ुद भी तजुर्बा किया है। मैंने पिछले साल कॉलोनी में छोड़े थे अपने बजीज़, लेकिन उसमें उन्होंने बिल्कुल ब्रीड नहीं की मेरे पास। 1-2 ने की है, लेकिन वो अंडे ज़ाया कर देते थे, अंडे तोड़ देते थे। तो मेरा तजुर्बा तो यही है कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप सेपरेट केजेस में अपने जो बजीज़ हैं या लव बर्ड हैं उनसे ब्रीड लें। सेपरेट केज में ये है कि वो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। मेरे पास अब माशाल्लाह एक ही पेयर है ये। अब इसके तीसरे क्लच के बच्चे जो हैं वो बाहर आने वाले हैं और चौथी दफ़ा ये अंडे देने वाली है इंशाल्लाह। 1-2 दिन में आपको बताया कि दे देगी, क्योंकि एक तो जो सेपरेट केजेस में अच्छी ब्रीड करेंगे, सिर्फ उसके लिए ये है कि आपको सेपरेट केजेस लेना पड़ेंगे, थोड़े कॉस्टली हैं। उसके अलावा आपको दाना पानी अगर करना है तो सेपरेट केजेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कॉलोनी अगर आपने बनाई हुई है तो उसका एक फ़ायदा ये है
कि आप एक ही कॉलोनी में एक ही दफ़ा आप दाना और पानी रख देंगे और परिंदे सारा दिन खाते रहेंगे। अगर आपके पास 15, 20 या 30 पेयर लगे हुए हैं तो उसमें आपको हर केज में अलग-अलग दाना डालना है, पानी डालना है, तो उसके लिए आपको टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। अगर आपकी कॉलोनी है तो उसको एक ही दफ़ा आपने कॉलोनी में एक ही बर्तन में पानी डाल देना है और दाना डाल देना है, तो आपका जो टाइम बच जाएगा। लेकिन जो ब्रीड करते हैं बजीज़ और लव बर्ड, तो वो जो है सेपरेट केजेस में अच्छी करेंगे बजाय इसके कि कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी में आपको पता ही है इनकी आपस में लड़ाई रहती है, जिसकी वजह से इनकी ब्रीड अच्छी नहीं आ सकती। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो कॉलोनी के बजाय सेपरेट केजेस में ब्रीड करें परिंदों से। आपके पास अगर वसाइल हैं तो ज़्यादा महंगे केजेस ना लाएं, सेकंड हैंड यूज़ केज ले आएँ जो बाज़ार से नए केजेस की निस्बत सस्ते मिल जाते हैं। और ख़ास तौर पे बजीज़ के लिए आप ज़्यादा हैवी किस्म के केजेस ना लें, नॉर्मल केजेस भी चल जाएंगे जिनकी तारें बिल्कुल बारीक होती हैं। तो वो 8-10 हज़ार में आपको तकरीबन 8-10 हज़ार में आपको 12 से 15 पेयर के लिए केजेस दस्तयाब हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल लेंगे। अगर आप लव बर्ड के लिए लेना चाहते हैं वो तो जाहिर है कि आपको अच्छी क्वालिटी का केज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर बारीक तार होंगे तो ये अपनी चोंच से काट देते हैं, जिसकी वजह से वो केजेस ज़ाया होते हैं और परिंदे बाहर भी आ सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप जो है चाहे वो बजीज़ हैं या लव बर्ड हैं, तो उनसे आप अलहदा केजेस में ब्रीड लेंगे तो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह, वो अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर कॉलोनी में कराएंगे तो आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो कि एक अलहदा केज में ब्रीड करते हैं बच्चे। तो उम्मीद है कि अब आप सोच लेंगे कि आपने कैसे ब्रीड करवानी है। अभी तो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, जैसे भी आप करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर का आप प्लान कर लें कि कैसे आपने ब्रीड करवानी है। कॉलोनी में करवाएं तो भी ठीक है, अगर आप इसमें अलहदा केजेस में करवाएं तो भी ठीक है, क्योंकि कॉलोनी में एक ये भी मसला है कि बर्ड्स क्रॉसिंग में बड़ी परेशानी होती है, उनको दूसरे परिंदे तंग करते हैं। जो बर्ड्स ब्रीड पे आ रहे हैं तो वो दूसरे परिंदों को अगर वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती। अगर वो अलहदा केज में होंगे तो प्रॉपर क्रॉसिंग हो जाएगी और आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा जी मौसम में थोड़ी सी तब्दीली फिर आ गई है, मौसम ठंडा हो गया है। ये तकरीबन हफ़्ता ठंडा ही गुजरेगा, क्योंकि बादल और धुंध वगैरह रहेगी। बारिश भी हो सकती है कि आ जाए, कुछ कल बारिश हुई है, इधर परसों भी हुई है, हल्की बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, तो टेम्परेचर थोड़ा फिर लो हो गया है। तो अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा, सर्दी से इनको महफूज रखिएगा, क्योंकि ये जाती सर्दी है। तो जाती सर्दी में परिंदों को अगर खुदा न खासा ठंड लग जाए तो आपका नुकसान हो सकता है। तो उनके लिए दाना पानी उनको साफ़ दें, पानी कोशिश करें कि 2 दफ़ा तब्दील करें दिन में, और उनको तकरीबन पानी गर्म उबाल कर पानी दें, या आप मोटर चला के ताज़ा पानी निकाल के दें, बिल्कुल ठंडा पानी ना दें उनको। और रात को अपने केजेस से पानी को निकाल दें, और सुबह जब आप अपने एवरी में आएँ तो उनको ताज़ा पानी गर्म पानी निकाल कर दें। इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रात का पानी पड़ा ठंडा हो जाता है, तो सुबह परिंदे उठ के वो पानी पिएंगे तो उससे उनके जो है वो कुछ बीमार भी हो सकते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके बर्ड्स को ठीक ठाक रखे, खैरियत रखे और अच्छी ब्रीड दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।